स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाजार का वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं बाजार का वर्गीकरण। बाजार का वर्गीकरण। तो बाजार को 6 भागों में बांटा गया है। तो जो इसका जो पहला प्रकार है वो है क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर, यानी क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो क्षेत्र के आधार पर बाजार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक बाजार, और तीसरा राष्ट्रीय बाजार, चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यानी क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार का अर्थ एक ऐसे बाजार से लगाया जाता है जिसका दायरा बेहद सीमित होता है। यानी इसके अंतर्गत कुछ ऐसी चीजें, वस्तुओं का लेन देन होता है, जैसे कि अंडे, मछली, दूध, घी, दही आदि। यानी जिनका दायरा, जिनके जो सीमा क्षेत्र होता है वो बेहद ही सूक्ष्म और सीमित होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरा प्रादेशिक बाजार, या जिसे राज्य स्तरीय बाजार भी कहा जाता है। यानी जिन वस्तुओं का लेन देन एक राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही होता है, ऐसे वस्तुओं के बाजार को प्रादेशिक या राज्य स्तरीय बाजार की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि गांधी टोपी। और जो तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय बाजार, यानी जिन वस्तुओं का लेन देन एक देश की सीमाओं के अंदर होता है, ऐसी वस्तुओं के बाजार को राष्ट्रीय बाजार की संज्ञा दी जाती है, जैसे साड़ियों का बाजार। चौथा जो प्रकार है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। यह बाजार की वो स्थिति होती है जो पूरे देश में फैली हुई होती है, और प्लस इसके अंतर्गत जो लेन देन होता है, जैसे गेहूं, कपास, और प्लस इसमें गोल्ड। तो इस तरीके का जो लेन देन होता है वो पूरे देश में इस तरीके से फैला हुआ होता है। जो दूसरा प्रकार है बाजार का वो है समय के आधार पर। यानी समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। समय के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्पकालीन बाजार, दूसरा अति अल्पकालीन बाजार, और तीसरा दीर्घकालीन बाजार, चौथा अति दीर्घकालीन बाजार। तो समय के आधार पर बाजार के 4 प्रकार होते हैं। पहला है अल्पकालीन बाजार, यह समय की
या यह बाजार की वो समय अवधि है जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय उत्पादक के पास नहीं होता है कि वह पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित कर सके। इतना लंबा समय उत्पादक के पास नहीं होता है। जो दूसरा प्रकार है अति अल्पकालीन बाजार, यह समय की वह सूक्ष्म अवधि है जिसमें उत्पादक चाह कर भी पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कम से कम मात्र बहुत सूक्ष्म अवधि मानी गई है यह, तो उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं आती हैं वो केवल ऐसी आती हैं जिन्हें सुबह से शाम तक लगभग बेच देना ही आवश्यक माना जाता है। अगर उन वस्तुओं को रोक लिया गया तो निश्चित रूप से उसमें घाटा होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो वस्तुएं बेकार हो जाती हैं, जैसे कि अंडे, दूध, दही, घी, मछली आदि। और ये तीसरा प्रकार है इसका दीर्घकालीन बाजार। यह बाजार की वो समय अवधि होती है जिसमें उत्पादक के पास या विक्रेता के पास इतना समय होता है कि वह पूर्ति को मांग के अनुसार आराम से समायोजित कर सकता है। जो चौथा प्रकार है अति दीर्घकालीन बाजार, यह बाजार की वो लंबी अवधि होती है कि यदि मांग में किसी भी प्रकार से उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन में किसी भी प्रकार से मांग में परिवर्तन होता है तो उत्पादक या फिर विक्रेता बहुत ही आसानी से पूर्ति को मांग के अनुसार घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि यह समय की सबसे दीर्घ अवधि मानी जाती है। जो तीसरा प्रकार है बाजार का वो है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर, यानी प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और जो तीसरा प्रकार है इसका एकाधिकार बाजार। जो पूर्ण प्रतियोगिता है यह बाजार की वो स्थिति है जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेता बहुत ही अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं और जिसमें वस्तुएं रंग रूप आकार में समरूप होती हैं और उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और क्रेता और विक्रेता के मध्य स्वतंत्र पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और इन सभी के कारण वस्तुओं की कीमत में भी समानता पाई जाती है। जो दूसरा प्रकार है अपूर्ण प्रतियोगिता, यह लगभग इसके ठीक बहुत हद तक विपरीत है कि इसमें वस्तुओं में वस्तु विभेद पाया जाता है, यानी वस्तुएं गुणाकार धर्म में समान नहीं पाई जाती हैं। उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और इसीलिए इसे अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। और जो एकाधिकार है यह बाजार की वो स्थिति है जिसमें वस्तु की पूर्ति पर किसी एकमात्र विक्रेता का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि यह बाजार में एकमात्र उत्पादक या फिर विक्रेता होता है और इसका सबसे बड़ा फायदा इसे ये मिलता है कि यह एक ही वस्तु का अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग मूल्य अपनाता है, मूल्य विभेद की रणनीति अपनाकर। जो चौथा प्रकार है बाजार का वो है कार्य के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विशिष्ट बाजार, दूसरा मिश्रित बाजार, और इसका तीसरा प्रकार नमूनों का बाजार, और चौथा प्रकार है इसका
श्रेणियों का बाजार। तो ये बाजार के यानी कार्य के आधार पर बाजार के 4 प्रकार हैं। पहला है विशिष्ट बाजार। यह बाजार की वो स्थिति है जिसमें किसी वस्तु विशेष के लेन देन वाले हों, यानी किसी वस्तु विशेष की मार्केट हो, जैसे कि गोल्ड मार्केट। यानी सारे बाजार में यदि गोल्ड के ही दुकानें हैं तो उसे विशिष्ट बाजार कहा जाएगा। दूसरा है मिश्रित बाजार। यह बाजार की वो स्थिति है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन होता है। इसमें हर प्रकार की वस्तु देखने को मिलती है इस बाजार में, इसीलिए इसे मिश्रित बाजार की संज्ञा दी जाती है। जो इसका तीसरा प्रकार है नमूनों का बाजार, यानी इसमें जो यह बाजार की वो स्थिति होती है कि सबसे पहले किसी वस्तु का उत्पादन करने से पहले एक सैंपल तैयार किया जाता है नमूने के तौर पर, तो फिर उसको भेजा जाता है पहले मार्केट में, और जब वो सैंपल पास हो जाता है तब उसके आधार पर अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो इसे नमूनों का बाजार कहा जाता है। चौथा है श्रेणियों का बाजार, यानी जब बाजार का निर्माण श्रेणियों के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे चावल है तो चावल की क्वालिटी 3 से 4 या 5 प्रकार की होती है, तो उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होगा कि ये ए ग्रेड का चावल है, ये बी ग्रेड का चावल है, ये सी ग्रेड का, ये डी ग्रेड का। तो इनकी क्वालिटी और प्लस इनके रेट में भी अंतर देखने को मिलेगा, तो ये ग्रेडिंग बाजार कहलाता है। इसके बाद बाजार का जो 5वां प्रकार है वो है बाजार का जो 5वां प्रकार है वो है वैधानिकता के आधार पर, यानी वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो वैधानिकता के आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उचित बाजार और दूसरा है अवैध बाजार। यानी उचित बाजार की वह स्थिति है जिसमें जो लेन देन होता है वो सरकार के द्वारा निश्चित मूल्य पर ही होता है, अर्थात उसमें विक्रेता या फिर उत्पादक उस मूल्य को घटा बढ़ा नहीं सकता है, यानी इसमें शोषण होने की बहुत कम संभावना पाई जाती है। और जो अवैध बाजार होता है यह बाजार की वो स्थिति होती है कि जो सरकार द्वारा निश्चित मूल्य से या तो अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती हैं या फिर उससे कम मूल्य पर वस्तुएं बेची जाती है, तो इसमें उपभोक्ता का अधिक शोषण होने की संभावना पाई जाती है। जो लास्ट और छठा जो प्रकार है बाजार का वो है वस्तु की प्रकृति के आधार पर, वस्तु की प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो बाजार को वस्तु की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उपज बाजार, दूसरा है इसका स्कंद बाजार और तीसरा प्रकार है धातु बाजार। उपज बाजार की वह स्थिति है कि जब वस्तु के उत्पादन का लेन देन उपज के आधार पर होता है तो उसे उपज बाजार कहा जाता है। दूसरा प्रकार है स्कंद बाजार, जिसे स्टॉक बाजार भी कहा जाता है, यानी जिस बाजार में प्रतिभूतियों, स्टॉक और शेयरों का लेन देन होता है उसे स्टॉक बाजार या फिर स्कंद बाजार कहा जाता है। और तीसरा है इसका धातु बाजार, जिस बाजार में सोने चांदी का लेन देन होता है उसे
धातु बाजार कहा जाता है। तो आज बाजार का वर्गीकरण हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा।